एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि मेरा नाम रोहन दास है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आपको ज़्यादा दिनों से तो नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे। उनसे समझ आया कि मेरे अंदर बहुत कट्टरता है अपने हिंदू धर्म को लेकर। लेकिन आपको सुन के जाना कि सत्य एक है, तब से परिवर्तन आया। यह पूरा मुझे समझ आ चुका है कि सत्य को जानने के लिए कट्टरता को छोड़ना होगा और सरल होना होगा। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, 25 साल का हूँ। मैं गीता पढ़ता हूँ, लेकिन खुद से समझ नहीं पाता। मेरा प्रश्न है कि निष्काम कर्म वास्तव में किसे कहते हैं? वास्तविक कर्मयोगी कौन है? क्या जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते? क्या निष्काम कर्म एक क्रिया है या एक अवस्था है? गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म फल के प्रति आसक्त ना रहो। अगर कर्म फल की चिंता ना करें तो कर्म कैसे कर सकते हैं? यह तो असंभव है। और अगर यह सही है तो कर्म फल के प्रति डिटैच्ड कैसे रह सकते हैं? कैसे कर्म करते करते हुए भी हम कर्म फल की चिंता न करें? इस बात को समझाइए, इस पर बात कीजिए। जीवन के 4 पुरुषार्थ के बारे में मैंने सुना है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मेरा प्रश्न है कि कैसे जीवन को जिएं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ ही प्राप्त हों। अगर जीवन में धर्म ना हो तो क्या मोक्ष संभव नहीं है? कैसे साधना करें गृहस्थ जीवन में ताकि ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त हों, जैसे बहुत से महापुरुषों को प्राप्त हुए? प्लीज बताइए। सबसे पहली बात जो इन्होंने कही है, कट्टरता। और कट्टरता के बाद इनको यह समझ में आया है कि बिना सरल हुए सत्य को नहीं जाना जा सकता। सत्य तो अंदर ही है, और अगर कट्टरता हुई तो हम जड़ हो जाते हैं। कट्टरता जड़ता की निशानी है। अगर कट्टरता हो तो फिर हमारा फैलाव नहीं हो सकता, फिर हमारा एक्सपेंशन नहीं हो सकता, फिर हम दूर हॉराइजन तक नहीं पहुंच सकते, अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सकते। कट्टर व्यक्ति सीमित होता है, और जब तक हम सीमित हैं तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य तो असीम है। सत्य को किसी भी दायरे में बांधा नहीं जा सकता। सत्य को हम स्त्री पुरुष में नहीं बांध सकते। सत्य को हम मजहब में नहीं बांट सकते। सत्य को हम देश में नहीं बांट सकते। सत्य को हम किसी समाज और संस्कृति में नहीं बांध सकते। सत्य तो कुल आलम का है। और जो कुछ भी इस कुदरत में चल रहा है वो सभी प्राणियों के लिए एक जैसा ही है। सत्य कोई भेदभाव नहीं करता। सत्य तो पारदर्शी होता है। इसलिए यह बात जो इनको समझ में आई है, कट्टरता वाली, इस पर काम करना होगा।
सारी डिस्क्रिमिनेशन को छोड़कर उनसे ऊपर उठना होगा, अपने को असीम बनाना होगा। सीमित दायरे में रखकर हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। आपने देखा, आपने कहानी सुनी है, कुएं का मेढक जब कुएं से बाहर निकलता है तो वह कुएं के किनारे खड़े होकर बाहर देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुएं में छलांग लगा देता है, कहता है कि बाहर कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो मेरा कुआं है। वो कुएं को ही सागर समझकर खुश है। इसी तरह से जो व्यक्ति कट्टर हो जाता है वह एक दायरे में हो जाता है, एक दायरे में सीमित कर लेता है अपने को। फिर वो जो मर्जी पाले लेकिन सत्य को नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता। फिर इन्होंने पूछा है कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, 25 साल का हूँ, गीता पढ़ता हूँ, लेकिन खुद को समझ नहीं पाता। मेरा प्रश्न है कि निष्काम कर्म वास्तव में किसे कहते हैं? निष्काम कर्म की साधारण परिभाषा है जहां पर कोई अपना स्वार्थ न हो, जहां पर कोई अपना लोभ न हो। फिर ये कहते हैं कि वास्तविक कर्मयोगी कौन है? वास्तविक कर्मयोगी वही है जो कर्म कर रहा है। और कर्म कौन सा कर रहा है? कर्म कर रहा है उस सत्य को पहुंच पाने के लिए, उस सत्य तक पहुंचने के लिए। और वह सत्य कहीं बाहर दौड़कर या बाहर खोजकर नहीं पाया जा सकता। सत्य तो हम अपने अंदर खोजते हैं, सत्य तो हमारे अंदर ही है। जो ये उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, कुदरत से जुड़ा हुआ है, यही तो सत्य है। इसी को अपने अंदर खोजना है, इसका एहसास करना है। तो वास्तविक कर्मयोगी सत्य के लिए कर्म करता है, इसीलिए उसको कर्मयोगी कहते हैं। वह योगी है और जो वो कर्म करता है वह सत्य से जुड़ने के लिए करता है। योग, योग का अर्थ होता है जुड़ना। उस कर्म से जुड़ जाना जो हमें सत्य तक ले जाता है। फिर इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते? आत्मज्ञान अगर नहीं होगा तो फिर हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते। बात सही है। निष्काम कर्म हम तभी कर पाते हैं जब हमें ज्ञान हो, स्वयं का ज्ञान हो। इसलिए क्योंकि जब स्वयं का ज्ञान होगा हमें अपने होने का, अपने वजूद का एहसास होगा। चाहे अभी वो एहसास पूर्ण रूप से न हुआ हो, लेकिन अगर इतना भी एहसास और अनुभव हो चुका है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका प्रभाव मेरे अंदर पड़ रहा है,
इसलिए जब आत्मज्ञान होता है, जब स्वज्ञान होता है, जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि सत्य उसके ही अंदर है, वह शुद्ध चेतन अवस्था को पा सकता है, शुद्ध है, चेतन स्वरूप है, तब वह उस शुद्ध चेतनता को बनाए रखने के लिए, तब वह अपने अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगने देता, तब वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ का कर्म नहीं करता जो उसकी यात्रा में बाधा बन जाए। इसलिए निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब उसे आत्मज्ञान का एहसास हो, जब उसे स्व का एहसास हो, जब उसे यह एहसास हो कि वह बहुत छोटे छोटे कर्मों के कारण, छोटे छोटे स्वार्थ, छोटे छोटे लोभ और मोह रूपी कर्मों के कारण इस संसार में उलझा हुआ है और अपने को अशुद्ध कर रहा है। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है, इसलिए यह एहसास होना जरूरी है कि अपने को शुद्ध रखना होगा। अगर सत्य की तरफ बढ़ना है, अगर सत्य को पाना है, अगर अपने स्व को जानना है, अगर अपने अंदर की तरफ यात्रा करनी है, तो निष्काम कर्म करना ही होगा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ, किसी भी प्रकार का मिथ्याचरण, किसी भी प्रकार का झूठ हमें बंधन में डाल देता है, हमें एहसास नहीं होने देता सत्य का। फिर इन्होंने आगे प्रश्न पूछा कि क्या निष्काम कर्म एक क्रिया है या एक अवस्था है? निष्काम कर्म एक अवस्था है। इसकी शुरुआत क्रिया से ही होती है। पहले हम एक कर्म करते हैं बिना स्वार्थ के, फिर हमें बल मिलता है। इसको बुद्ध कहते थे कि अपने कुशल कर्मों को करते जाओ, अपने कुशल कर्मों को बढ़ाते जाओ, और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उनको कम करते जाओ और कुशल कर्मों को बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे यह कुशल कर्म हमारे जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। फिर हमें निष्काम कर्म करने के लिए कोई जोर नहीं लगाना होता, वह एक अवस्था हो जाती है। आपने देखा, कभी आपने अनुभव भी किया होगा, कभी आपने किया भी होगा, जब आप किसी सफर में यात्रा कर रहे हैं, आपके सामने कोई जरूरतमंद आकर खड़ा हो जाए, आप सीट में बैठे हो, वह व्यक्ति जरूरतमंद है, कोई स्त्री है, गर्भवती है, कोई व्यक्ति है जो पीड़ा में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उसके चेहरे से दुख झलक रहा है, तुम तुरंत उसको सीट दे देते हो, उसको बैठाते हो अपनी जगह। इसलिए तुमने नहीं बैठाया कि तुम्हें धन्यवाद मिलेगा, इसलिए भी तुमने नहीं बैठाया कि तुम्हें कोई फल मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, इसलिए भी तुम्हें नहीं बैठाया, तुमने उसको नहीं बैठाया कि तुम्हारी वो इज्जत करेगा।
तुमने दया की भावना से, करुणा की भावना से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। निष्काम है, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ है तो ये तुम ही जानते हो कि तुमने धन्यवाद देगा तब बैठाया, या तुम्हारी वाहवाही होगी इसलिए बैठाया, या तुम्हें कल को कोई सीट देगा, यह कोई अपेक्षा तुम्हारी रही हो तब बैठाया, यह तुम ही जानते हो। लेकिन यह निष्काम नहीं है। निष्काम तो इसीलिए तुरंत घटता है। निष्काम के लिए कोई पहले से आयोजन नहीं करना होता। निष्काम तो एक स्पॉन्टेनिटी है। तुम रास्ते में चल रहे हो, दो लोग झगड़ रहे हैं, तुम करुणावश उनको समझाने की कोशिश करते हो कि कोई ऐसा कृत्य उनसे ना हो जाए जिससे कुछ उनको भुगतना पड़े, कोई एक दूसरे का ऐसा नुकसान न कर दे कि बहुत भारी उसका भुगतान करना पड़े, किसी को चोट न लग जाए जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को जेल में रहना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और अगर तुम ज्ञानी हो, इन बातों को समझते हो, किसको कितनी हानि हो सकती है, झगड़े के परिणाम क्या होते हैं, यह समझ सकते हो, तो तुम एक बार को कोशिश करते हो। यह कोशिश निष्काम रूप से की जाती, स्पॉन्टेनिटी है। तुम चल रहे हो, रास्ते में झगड़ा हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी है, तुम तुरंत रुके हो और तुमने समझाने की कोशिश की, नहीं ऐसा मत करो, किसी को चोट लग जाएगी, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हो गई तो दूसरा खाली हो जाएगा, दूसरे को उसका परिणाम भुगतने होंगे। उसको मृत्यु की सजा सुनाई जा सकती है, उसको जेल में बंद किया जा सकता है, वो पूरे जीवन जेल में रह सकता है, या उसको कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है। आप परिणाम जानते हो, करुणावश दयावश उनको समझा रहे हो, निष्काम कर्म है। आपका कोई भी उसमें स्वार्थ नहीं, लेकिन करुणा से आप कर रहे हो, उनका भला चाहते हो। भले चाहने में आपका स्वार्थ तो नहीं, इसलिए निष्काम कर्म एक अवस्था हो जाती है। फिर तुम जहां भी होते हो निष्काम ही करते हो, स्वार्थवश कुछ भी नहीं करते। फिर ये आगे कहते हैं कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपने देखा निष्काम कर्म, आपने अपने आसपास में ऐसे लोग देखे होंगे जो कुछ भी होता रहे वह कुछ भी पहल नहीं करते, देख रहे हैं सामने गलत हो रहा है लेकिन चुप है। वो कहते मुझे क्या, ये जो मुझे क्या कहने वाला है, जो देख रहा है गलत हो रहा है लेकिन फिर भी चुप है। क्यों? क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर उसका स्वार्थ हो तो वो तुरंत बीच में कूद पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग कभी भी निष्काम कर्म नहीं कर सकते जिसके अंदर स्वार्थ भरा पड़ा है, जिसके अंदर लोभ भरा पड़ा है, जिसके अंदर कट्टरता भरी पड़ी है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भरा पड़ा है। वो तुरंत कहेगा मुझे क्या करना है, होने दो, मेरा क्या फायदा है इसमें। ऐसे लोग आपको रोज मिल जाएंगे, अपने अगल बगल में मिल जाएंगे।
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो निष्काम कर्म करते हैं। एक अवस्था उनकी बनी हुई होती है। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके अंदर लोभ नहीं, जिनके अंदर स्वार्थ नहीं, जो निष्काम सेवा करते हैं। नहीं तो यहाँ जिसके पास सब कुछ भी है वो भी कहीं ना कहीं अपना पद, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अंदर एक ऐसी सोच रखता है। इसलिए वो व्यक्ति निष्काम नहीं हो सकता, निष्कामी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, निष्काम अवस्था की बात करते हैं, वह कोई उत्तम पुरुष ही होता है, वह कोई सज्जन पुरुष ही होता है, वह कोई गुरु सद्गुरु ही होता है। साधारण मनुष्य के लिए यह अवस्था तभी मिल सकती है, तभी वह इस अवस्था को पा सकता है जब वो साधना करता हो। आगे कहते हैं कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म फल के प्रति आसक्त ना रहो। अगर कर्म फल की चिंता ना करें तो कर्म कैसे कर सकते हैं? कर्म फल की चिंता न करने पर कर्म तभी किया जा सकता है जब कोई लोभ ना हो, जब शुद्ध चेतनता बनी रहे, जब चेतनता सांसारिक हो, जब चेतना शुद्ध न हो, उसमें विकार हो, तो फिर बिना फल की इच्छा के मनुष्य कर्म नहीं करता। और हम सभी की अवस्था यही है। साधारणतया हम जो भी कर्म करते हैं फल के आकांक्षी होकर करते हैं। और यही कारण है कि जब हमें जो हमने फल चाहा है वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। और जबकि फल हमारे हाथ में है भी नहीं, हम कर्म तो कर सकते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। कभी भी फल हमारे हाथ में नहीं होता, कर्म हमारे हाथ में होता है, मेहनत हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। इसलिए अगर हम फल के प्रति आसक्त रहेंगे तो अगर वो फल हमारे अनुकूल रहा तब भी हम निष्काम नहीं हैं, और अगर वो हमारे विपरीत रहा तब भी हम निष्काम नहीं, तब भी हम सुखी नहीं। अगर कर्म फल की चिंता ना करें तो कर्म कैसे कर सकते हैं, इन्होंने पूछा है। यह तो असंभव है। और अगर यह सही है तो कर्म फल के प्रति डिटैच्ड कैसे रह सकते हैं? कर्म फल के प्रति डिटैच्ड रहकर हम तभी कर्म कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मज्ञान हो, जब हमें यह समझ आ जाए कि कर्म करना तो मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए कहा गया कि फल जो है किस्मत से जुड़ा हुआ है। वो चीज आपको मिलनी है, इसके लिए आपकी डेस्टिनी और उस फल की प्राप्ति के लिए आप जो कर्म करेंगे
वो कर्म तो आपके हाथ में है। कितना आपने करना है, कैसी प्लानिंग से करना है, ये सब आपके हाथ में, क्योंकि आप करता है। लेकिन फल के करता आप नहीं। फल आपको जो मिलेगा वह आपकी किस्मत पर है। फल मिल भी सकता है जैसा आप चाहो, और फल नहीं भी मिल सकता है जैसा आप चाहो। वो आपके संस्कार, आपके पूर्व कर्म पर निर्भर है, आपकी डेस्टिनी पर निर्भर है। अगर वह आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगा, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और किस्मत कैसे बनती है? किस्मत आपके पुराने कर्मों का योग है। पुराने कर्मों का योग अगर कहें तो इसके एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते। आपने जो भी पुराना किया है, जो भी कर्म पुराना किया है, उस कर्म के आधार पर ही आपको फल मिलता है। आपने देखा, आपने 10th में कितने मार्क्स पाए, आपने 12th में कितने मार्क्स पाए, उसके आधार पर अगर कहीं भी आपकी नौकरी लगती है और आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया हो, भला एंट्रेंस एग्ज़ाम को, लेकिन आपकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मार्क्स अगर मिलने हों, तो फिर आपने 10th में कितने मार्क्स लिए थे, आपने 12th में कितने मार्क्स लिए थे, उनके बेसिस पर आपकी लिस्ट, आपकी लिस्ट बनती है। और अगर कोई व्यक्ति ने 10वीं में अच्छे मार्क्स लिए हैं, 12वीं में अच्छे मार्क्स लिए हैं, इस समय चाहे उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, लेकिन उसने उसके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी मेरिट अच्छी बन जाएगी। और आपने चाहे इस बार अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स लिए हों, लेकिन आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड अगर अच्छा नहीं है तो आप मेरिट में नीचे आ जाओगे। क्या हुआ? आपके पुराने कर्मों के आधार पर अब आपको फल मिला है। किस्मत, वो किस्मत बनी थी आपके पूर्व कर्मों के हिसाब से। ये हर जगह लागू होता है। यह तो मैंने एक साधारण सा उदाहरण आपको बताया, और यहाँ तो जन्मों जन्मों की कहानी है। संस्कार जन्मों जन्मों से चल कर आ रहा है, कर्म जन्मों जन्मों से चल कर आ रहे हैं। उनके आधार पर आपका, आपकी डेस्टिनी बन रही है। उन कर्मों के आधार पर आपका बेस बन रहा है आगे का। इसलिए कर्म फल की चिंता ना करें तो कर्म कैसे कर सकते हैं? यह तो असंभव है, यही इन्होंने कहा है। कर्म फल की चिंता किए बगैर कर्म
तभी किया जा सकता है जब आत्मज्ञान हो, जब यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो कि मन को शुद्ध रखना जरूरी है। जब अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि मेरा लक्ष्य तो निर्वाण है, मोक्ष है, और मोक्ष तभी मिल सकता है जब चेतनता शुद्ध हो गई हो। फिर इन्होंने आगे प्रश्न किया कि कैसे कर्म फल के प्रति डिटैच्ड रह सकते हैं। तभी रह सकते हैं जब लक्ष्य का पता हो। जब मुझे लक्ष्य का पता है कि मेरा लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष के लिए क्या अनिवार्यता है। मोक्ष के लिए शील के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मोक्ष के लिए सत्य की राह पर चलना अनिवार्य है। मोक्ष के लिए किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का छीनना नहीं चाहिए, मिथ्याचरण नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए। एक शांत, शुद्ध और सरल जिंदगी चाहिए। तब हम कर्मफल के प्रति डिटैच्ड रहकर कर्म कर सकेंगे। जब हमें यह अनुभव हो जाएगा, जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा कि फल हमारे हाथ में नहीं है, फल तो हमारी पुरानी परफॉर्मेंस, पुराने संस्कार के आधार पर मिलना है, उसमें हिस्सा है। तब हम कर्म फल के प्रति डिटैच्ड हो जाते हैं और वर्तमान में जो कर्म करते हैं वो निष्काम करते हैं। फिर जो होगा होगा। कैसे कर्म करते करते हुए भी हम कर्म फल की चिंता न करें। कर्म करते करते कर्म फल की चिंता हम तब नहीं कर सकते जब हमें इस बात का एहसास, यह बात पक्की हो जाए कि पुराना संस्कार चल के आगे आ रहा है, हमें धक्का दे रहा है। पुराने कर्म चल के आगे आ रहे हैं, धक्का दे। पुराने कर्म क्या होते हैं? आपने किसी को गुस्सा किया, आपने किसी के साथ मारपीट की, या आपके साथ मारपीट हुई, आपको किसी ने भला बुरा कहा। अब पुराना कर्म चल कर आता है, आपने अंदर वो बात बैठाई हुई है। अब जहां भी वो व्यक्ति दिखाई देता है, आप तुरंत संस्कारवश गुस्से में आ जाते हो। अब कोई आपसे कहे कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, इस आदमी से आपका क्या लेना देना, आप कहोगे क्यों नहीं लेना देना, इसने मुझे सताया है। वो कहेगा कब सताया, आप कहोगे आज से 20 साल पहले। वो कहेगा कि भूल जाओ, वो 20 साल की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तुम्हें क्या लेना देना इससे। तुम कहोगे नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूं। इसको हम कहते हैं संस्कार, और हम ये संस्कार वश गुस्सा कर रहे हैं। इस गुस्से का आप कोई लेना देना नहीं। 20 साल पुरानी बात हो गई, 20 साल में वो भी बदल गया, 20 साल में आप भी बदल गए, लेकिन फिर भी अंदर वो ग्रूव्स लगे हुए, वो संस्कार अब पीछा करता रहता है। अब जब भी आप कोई कृत्य करने लगोगे, वो संस्कार आगे आ जाएगा, गुस्से वाला। आप कोई कृत्य कर रहे हो, वो व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए तो आपके कृत्य में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि गुस्सा आ गया उस आदमी को देखकर। अब आप अपना 100% फोकस नहीं दे सकते उस काम को करने में। अब आप कहोगे कि मैं तो निष्काम काम कर रहा था। निष्काम कहाँ से कर रहे थे? तुम्हारे अंदर तो वो संस्कार आ गया, एक स्वार्थ आ गया, एक गुस्सा आ गया। अब आप करना भी चाहो उसका काम निष्काम, तो हो नहीं पाएगा। इसलिए निष्काम कर्म के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। निष्काम कर्म के लिए अपनी चेतनता को शुद्ध रखना के प्रति, शुद्ध रखने के प्रति कटिबद्ध होना होगा। कैसे डिटैच्ड होकर कर सकते हैं? तो सिर्फ वर्तमान में रहकर ऐसा हो सकता है। वर्तमान में ही रहकर हम बिना संस्कार के कर्म करते हैं, और हम वर्तमान में कैसे रहेंगे, मुश्किल का काम है। वो व्यक्ति सामने आ जाए, उससे संस्कार जुड़ा हुआ है, तो फिर वर्तमान में रहेंगे कैसे? फिर पास्ट में चले जाएंगे। तभी तो गुस्सा आएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था।
इसलिए अगर डिटैच्ड होकर कर्म करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीवन को जीना होगा, वर्तमान में आना होगा। पास्ट या फ्यूचर में रहकर हम डिटैच नहीं रह पाएंगे और न कर्म करते हुए कर्म फल की चिंता कर पाएंगे। ये सिर्फ वर्तमान में ऐसा होगा जब हम कर्म भी कर सकते हैं और चिंता भी ना करें, क्योंकि चिंता भविष्य के लिए होती है। फल अभी मिलना है, भविष्य में मिलना है, अभी तो सिर्फ कर्म हो रहा है, फल भविष्य में आएगा और भविष्य के लिए हम चिंतित हैं। इसलिए हम डिटैच नहीं रह पाएंगे। अगर हम भविष्य को देख रहे हैं तो फिर हम डिटैच नहीं हो पाएंगे। आगे इन्होंने पूछा है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। मैंने सुना है कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। कैसे ऐसा जीवन जिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हों? सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को जीकर ही हम इन चारों पुरुषार्थों को पा सकते हैं। और आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन वह जिसमें हम धम्म को समझने की कोशिश करते हैं, धम्म को जानते हैं। धम्म शाश्वत सत्य है, जिसको धम्म कहते हैं बुद्ध, जिसको धर्म हम समझते हैं बाहरी, साधारणतः हम धर्म कहते हैं मजहबों को। तो जब हम धर्म को समझेंगे, धर्म की गहराई में जाएंगे, तो हम यह पाएंगे कि सभी मजहबों में जो धम्म है वो एक ही है। सभी शाश्वत सत्य की बात कर रहे हैं। उनकी शरीयतें अलग हैं, उनके कामकाज करने का तरीका अलग है, उनकी पूजा विधि अलग है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, उनका तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वह सत्य की ही तलाश में है। और सत्य 2-4 नहीं है, सत्य तो एक ही है। इसलिए तौर तरीके के कारण, विधियों के कारण हम सब में अनेकता देखते हैं और इस वजह से हम सबको अलग अलग कहते हैं। अलग अलग नहीं है, अलग अलग तो हमारी सोच है। उन सभी मजहबों के बेस में, उनके आधार में सत्य ही है और वही सत्य की खोज में सब लगे हुए हैं। तो अगर हम 4 पुरुषार्थ पाना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले हमें धर्म का जीवन जीना होगा, धर्म के रास्ते पर चलना होगा। धर्म के रास्ते पर हम कैसे चलेंगे? धर्म हम कैसे जानेंगे कि कौन धर्म, कि धर्म क्या है? धर्म तो हमारे अंदर है। धर्म वह सत्य है, वह शाश्वत सत्य, वह चेतनता जो सब में एक रस है, एक रूप है। उसको देखना होगा। अर्थ, अर्थ का अर्थ है कि किस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे। अगर हमारा जीवन यापन झूठ बोलकर, चुगली, निंदा, धोखा देना, छीनना, चुराना है, तो फिर इस अर्थ से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। और पुरुषार्थ असली वही है जो धम्म के लिए किया जाए, जो सत्य के लिए किया जाए। इसलिए पुरुषार्थ तो गुरुओं ने किया, संतों ने किया, बुद्धों ने किया, क्योंकि उन्होंने जो पाया वो शाश्वत है, वो नहीं बदलता, वह मुक्त कर देता है। और अर्थ के बाद है काम, जिसको हम काम यहाँ कह रहे हैं। यह काम का अर्थ है आनंदपूर्ण स्थिति को पाना। और आनंद हम कहाँ मिलता है हमें? जिसको हम काम कह रहे हैं यहाँ, जो पुरुषार्थ है, यह काम का अर्थ कामना
इच्छा, वासना नहीं है, बल्कि काम का अर्थ है वह आनंदपूर्ण स्थिति जो इच्छाओं से, कामनाओं से, कर्मों से हम पा सकते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहते। अगर कोई भी कामना स्थिर नहीं रहती, कोई भी सुख, कोई भी इच्छा, कोई भी आनंद अगर स्थिर नहीं, तो फिर वह काम हमें मुक्त नहीं करता। हम आनंद की तलाश में हैं, इसी को काम कहा गया। यह भावना से जुड़ा हुआ है, यह मन से जुड़ा हुआ है, शरीर से नहीं जुड़ा हुआ, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। हम काम किसको कह रहे हैं? यह भावना है, और यह काम, यह आनंद, यह सुख, यह भोग सांसारिक किसी भी पदार्थ में हमें तृप्ति नहीं कर पाता, हमें तृप्ति नहीं देता। और यह हम सब जानते हैं। हम सब की इच्छा करती है कि हम खूब खाएं, मनपसंद का खाएं, लेकिन हम तृप्त नहीं हो पाते। तृप्त होते हैं, कल को फिर अतृप्त हो जाते हैं। इसलिए काम यहाँ जो इस्तेमाल किया गया है, काम, वह है वह आनंद की अनुभूति जो निरंतर बनी रहे। और निरंतर बने हुए काम की अनुभूति से ही हम मोक्ष का स्वाद लेते हैं। क्योंकि कामना अगर न हो जीवन में, तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। वह आनंद की तलाश में आगे बढ़ता है, इच्छाओं की तलाश में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, जिसमें काम है, यह काम उस आनंद की तलाश को कहा गया है, उस आनंद स्वरूप को कहा गया। लेकिन हमें आनंद क्षण भर के लिए मिलता है, फिर हम दुख में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे आनंद की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऐसे इच्छा और ऐसी आसक्ति की बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ जिस आनंद के लिए शब्द काम लिया गया है, यह सदा के लिए उस एक रास्ता और उस एक रूपता को पाना है जिसमें खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। और उसके बाद अंतिम है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है एक ऐसी अवस्था जो इस सांसारिक चेतना से ऊपर की अवस्था है। सांसारिक चेतना में हम संसार में उलझते हैं, संसार के रसों को भोगते हैं, लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। और मोक्ष में हम तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो जब मोक्ष कहा गया, उसका अर्थ है कि अब हमारे अंदर कोई भी ऐसा विकार नहीं है जो हमें इस संसार में उलझा कर फंसा कर रखता है। इसलिए ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम सही तरह से पुरुषार्थ न करें, अगर हम सही तरह से धर्म को न जाने, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम अर्थ को सही से न जाने, किसी भी तरीके से धन कमाएं, किसी भी तरीके से खाना जुटाएं, किसी भी तरीके से अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए वह सुख साधन जुटाएं, तो वह अर्थ हमें मुक्त नहीं करता, हमें बांध देता है। और अगर काम, अगर आनंद क्षण भर का हमें मिले, और उस क्षण भर के सुख की तलाश में, सुख के लिए हमने अगर अपने जीवन को
दुखी कर दिया, करप्ट कर दिया, अपने उसूलों को कुर्बान कर दिया, तो ऐसी इच्छाएं, ऐसा आनंद, ऐसा सुख हमें मोक्ष तक नहीं ले जाता, हमें मुक्त नहीं करता, बल्कि हमें बांध देता है। इसलिए चार पुरुषार्थ क्या करें कि कैसे जीवन जिए कि चार पुरुषार्थ प्राप्त हों। तो जीवन जीना है जैसा गुरुओं ने बताया, जैसे अवतारों ने बताया, जैसे सिद्धों ने बताया, जैसे बुद्धों ने बताया। उन्होंने नियम दिए, संयम दिए। उन नियम और संयमों पर चलना होगा, तब हम इन पुरुषार्थों को पा सकते हैं। उन नियमों को चलेंगे, उन नियमों में चलकर अपने जीवन को जिएंगे, तो धर्म को भी समझेंगे, अर्थ को भी। तो अगर हम नियम और संयम में चलें, अगर हम बुद्ध के शील का पालन करें, गुरुओं के बताए हुए शील को अपने जीवन में उतारें, तो उसमें प्राणी हिंसा फैलाए, तो क्या हम यह समझते हैं कि धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है वो फिर होगी? नहीं होगी। इसलिए जीवन को जीने के लिए हमें इन चारों को ही अपने जीवन में जोड़कर रखना होगा। एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, तब हम धर्म के अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष, इन सब को निभा पाएंगे और हमारी गति इन सब से ऊपर होगी। और अगर जीवन में धर्म ना हो तो क्या मोक्ष संभव नहीं? इन्होंने प्रश्न पूछा। नहीं, क्योंकि धर्म जो इनका प्रश्न है, इसमें शायद ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का अर्थ बाहरी मजहब। बाहरी मजहब कुछ भी हो या कुछ भी न हो, तब भी हम उस आंतरिक धम्म को, उस धम्म को जो हमारा प्राण है, उस धम्म को जो शाश्वत है, उसको पा सकते बिना किसी शरीयत के, बिना किसी बाहरी लोक दिखावे से। हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म का अर्थ यहाँ कोई बाहरी मजहब नहीं है, यहाँ का प्रचार और यहाँ का दिखावा नहीं है। धर्म का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो हमें बांधे, वो हमें मुक्त करता है। और फिर उन्होंने आप आगे पूछा है कि कैसे साधना करें। साधना हमें बुद्धों ने बताई, साधना हमें सदगुरुओं ने बताई। उनके द्वारा विधि लेकर हमें अभ्यास करना होगा और साथ में शील के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। फिर हम पाएंगे कि हम इस साधना के जरिए उन चार पुरुषार्थों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, एक नियम और संयम का जीवन जी रहे हैं। फिर इन्होंने आगे पूछा कि गृहस्थ जीवन में कैसे साधना करें ताकि ये चार पुरुषार्थ प्राप्त हों, जैसे बहुत से महापुरुषों को हुए। कैसे साधना करें? साधना के टिप्स हमें गुरु ने बताए, हमें दीक्षा दी है, वही साधना की टिप्स है। एक निश्चित समय पर रोज साधना करने से हम उसमें निपुण होने लगते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से समझ बढ़ती है, आत्मज्ञान पैदा होता है, और जब आत्मज्ञान पैदा होता है, जब अनुभव आता है, तब हम जीवन को बुद्धों के, महापुरुषों के हिसाब से, उनके कहे अनुसार
ढालते हैं। नमो बुद्धाय।